बिहार के छपरा जिले में एक ऐसा महान रचनाकार एवं नाट्य कलाकार ने जन्म लिया था जिनकी कलाकृति से भोजपुरी संगीत दुनिया की काया ही पलट गई और भोजपुरी संगीत आधुनिक उभरती संगीतमय दुनिया की लोकप्रिय लिस्टों में शामिल हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उस महान कलाकार की हकीकत भरी जिंदगी के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके। एक निम्न वर्गीय आदमी अपनी मेहनत और लगन से संगीत का इतना बड़ा उपासक बन सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहते जिनके ऊपर देवी सरस्वती का हाथ हो उनका चमत्कारी प्रकाश फैलना तो लाजमी है। ठीक ऐसे ही मधुरमय गीत संगीत बिखेरने वाला एक महान इंसान भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी के शेक्सपियर से बहुचर्चित हैं। भिखारी ठाकुर बिहार में नृत्य और नाट्य विधा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूत्रधार कलाकार रहे हैं। विद्व जगत में यह केवल कल्पना की ही बात हो सकती है कि एक अनपढ़, अनगढ़ और गंवार बिल्कुल देहाती नाट्य मंच पर कोई ऐसा धमाल भी करेगा जिसको देखने के लिए अंधेरा सुनसान रात में नदी नाला, नहर पाइन, जंगल झाड़ की भी लोग परवाह न करेंगे और नाच देखते देखते उसमें इस कदर खो जाएंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोक गीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के छपरा जिला कुतुबपुर, दियारा, रामपुर गांव के निवासी दलसिंगार ठाकुर और शिवकली देवी के बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। पारिवारिक विपन्नता के अनुरूप ही पिता ने उस बालक का नाम रखा था भिखारी। नाम के अनुरूप ही पारिवारिक अवस्था, जिसमें चल संपत्ति के रूप में कैची कंधी, नोहकटनी और पुराना पत्थर तथा अचल संपत्ति के रूप में बरसात में पानी चूते और बाकी के समय आकाश के तारे झांकते फूस के टूटे छप्पर वाली झोपड़ी और खेती की जमीन मात्र ही थी। होश संभालते ही ग्रामीण गीतों गानों पर उस बालक के हाथ पैर थिरकने लगे थे। आसपास हो रहे नाच नौटंकियों की और मन में अनायास ही खिंचाव भी होने लगी थी। पढ़ाई में मन ही कहाँ लगता था। पूरे साल भर में माँ बाप ठीक से न लिख पाया। कार्यों के गरीब पिता ने अपने बिगड़ते भिखारी को जीवन की पटरी पर लाने के लिए तैनी औजार, कैचिकधी, नोहकटनी पकड़ा दिया। भिखारी के हाथ लोगों के हजामत बनाने के लिए लग गए, परंतु आमद के नाम पर ढेला भी नहीं, पर गालियों जरूर मिलती थी। कारण इन काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बड़े होने पर पास के गांव के लोगों की देखा देखी जीविकोपार्जन के लिए गांव की गलियों को छोड़ बंगाल जा पहुंचा। भिखारी का मन हजाम वाले काम में बिल्कुल नहीं लगता था। जबरन ही इस काम में अपनी जवानी को खपा रहे थे। मनचिरई तो कहीं और ही उड़ती रही, उसे कोई नई मंजिल की तलाश थी। एक बार भिखारी पास के ही मेदिनीपुर पहुंचा और वहां बंगला भाषा में हो रही रामलीला को देखा। बचपन से उसे जिस मंजिल की तलाश थी वह तो उसे उस रामलीला में दिखलाई दे दी। अब क्या था, पुश्तैनी कैची को हाथ जोड़ प्रणाम किया और प्रभु आशीर्वाद हेतु पूरी धाम जा पहुंचा। अपने गांव लौटकर पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उनके गांव में भगवान नाम का एक बनिया समाज के व्यक्ति थे, जो पूरे गांव में एकलौता पढ़ा लिखा था। उस बनिए ने भिखारी ठाकुर को पढ़ना लिखना सिखाया। भिखारी ठाकुर ने 1917 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक नाटक नृत्य मंडली बनाई और ग्रामीण अंचल में नौटंकी और रामलीला खेलने लगे। लेकिन माँ बाप को भिखारी ठाकुर का नाच में काम करना पसंद नहीं था। वो अक्सर कहा करते थे, नाच में तू मत रह भिखारी, मतलब कि वह नाच में रहना छोड़ दे। मगर वे चुपके से नाच में जाया करते थे और नाच के माध्यम से ही पैसा कमाया करते थे। भिखारी ठाकुर की रंगमंचीय यात्रा की शुरुआत शादी विवाह के अवसर पर आयोजित नाच नौटंकी से हुई थी, जिसमें उन्होंने बिरहाभार नामक नाटक, जो अब विदेसिया नाम से जाना जाता है, भिखारी के मधुर कंठ और विशेष लौंडा नृत्य शैली ने लोगों को बहुत आकर्षित किए। जो नृत्य शैली पहले बिहार में नटुआ नाच के नाम से प्रसिद्ध थी,
जिसमें एक पुरुष महिला जैसी वेशभूषा धारण कर महिला की भंगिमाओं में ही नृत्य करता है। और अब तो गांव का उपेक्षित भिखारी आसपास के गांव में सबके प्रिय पात्र बन गए, लोगों के सम्मान को भी प्राप्त करने लगे। अब तो भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उन्होंने अपनी मातृभाषा भोजपुरी को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। समाज में जब वे नाट्य मंच से कुछ कहने के लायक बने तो उन्होंने अपने नाटकों, गीतों व नृत्यों के माध्यम से तत्कालीन भोजपुरी समाज की समस्याओं और कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, रोजगार के लिए पलायन, नशाखोरी आदि पर प्रहार तथा उसके निदान को सहज तरीके से मंच पर प्रस्तुत करने लगे। समय के साथ भिखारी ठाकुर नाच इतना मशहूर हो गया था कि लोग सिनेमा को भी भिखारी ठाकुर के नाच के लिए छोड़ने को तैयार थे। इनके नाच देखने के लिए लोग अंधेरी रातों में साइकिल का टायर जलाकर मिलों पैदल चलकर आया करते थे और फिर रात भर इनके नाट्य मंडली के नाच का भरपूर लुत्फ उठाते थे। इसके साथ ही उन्होंने नाटक, गीत एवं पुस्तकें लिखना भी आरंभ कर दिया। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, बेटी बेचता, कलयुग प्रेम, गबर चिचौर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननद भौजाई, बिरहा बहार, बुद्धशाला के बरियो, नकल भांड और नेटुआ आदि कई नाटक, सामाजिक धार्मिक प्रसंगाथा और गीतों की रचना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव विवाह, भजन कीर्तन, रामलीला गान, कृष्ण माता भक्ति, आरती जैसे धार्मिक भावनाओं से संबंधित कई पुस्तकों की भी रचना की है। उनकी भाषा बहुत सरल थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। इनमें उनका नृत्य नाटिका विदेशिया बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर उनकी नृत्य और नाटक मंडली असम, बंगाल, नेपाल जैसे कई शहरों में सिनेमाघर के समानांतर टिकट पर अपनी नाट्य कला दिखाने लगी। लोगों की भीड़ भी जुटने लगी, क्योंकि भिखारी के नाटक में उन्हें अपनी माटी की भाषा, संस्कृति की सुगंध और अपनापन के भाव मिलने लगे थे। कहते हैं, भिखारी ठाकुर आम आदमी के दुख दर्द को अपने नाट्य के माध्यम से समझने की भरपूर कोशिश की थी। अपने कार्यों के प्रति हमेशा एक समानता और समतावादी सामाजिक दृष्टि की ही पहल की है और उनके नाटक नृत्य प्रवास के दौरान ही गांव और ग्रामीण समाज के चारों ओर विकसित हुए हैं। फलतः उनमें ग्रामीण संस्कृति और मधुरता का भरपूर स्वादर्श रहा है। हिंदुस्तान के गांवों से अन्य सैकड़ों छोटे बड़े शहरों में अपने घर परिवार से दूर अपनी आजीविका की खोज में जा बसे प्रवासी बिहारी मजदूर श्रमिक भिखारी ठाकुर को अपने गांव समाज का संदेशक और बटोही माना और उन्हें अपने हृदय से अपनाया। यहाँ तक कि उन्होंने विदेश में भी अपनी नाटक मंडली के साथ बसे प्रवासी बिहारियों के लिए उनके घर आंगन के संदेश गेहक बनकर उनके सामने जा उपस्थित हुए। भिखारी ठाकुर ने बिहार के नृत्यकला ढांचा में परिवर्तन नहीं, बल्कि उन्होंने गीत, संगीत, नृत्य, कॉमिक और नाटक के अंत दिए जाने वाले संदेश को पूर्व की भांति ही रखा। पहले के नृत्य नाटक विशेषतः लोक कथाओं पर आधारित होते थे, लेकिन भिखारी ठाकुर ने सामाजिक विषयों पर तत्कालीन समय के अनुरूप नाटक रचे। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में भोजपुरी समाज में प्रचलित लोकगीत, नृत्य की गुणवत्ता को भी शामिल किया। खुद की अपनी धुन और अपना ताल को विकसित किया। गंभीर विषयों को भी अपने भाव में समेटे सरल देहाती भोजपुरी भाषा उतारा। भिखारी ठाकुर कहा करते थे, अब देखल जाए कि गाय वास्ते गौशाला खुल गई और गरीब वास्ते धर्मशाला खुल गई, गंवार वास्ते पाठशाला खुल गई और ये बड़ अच्छा भइल की अब बूढ़ खातिर बूढ़शाला खुल गई। भिखारी ठाकुर और उनके नृत्य मंडली की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि उनके नाच के सामने लोग सिनेमा देखना तक पसंद नहीं करते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कोसों मील पैदल चलकर आते थे। अनेक राजघरानों सहित जमींदार भी भिखारी ठाकुर के कला के दीवाने थे। अपने समय में भिखारी ठाकुर गीत संगीत दुनिया के स्टार कलाकार बन गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। हिंदी जगत के साहित्यकारों ने उन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा जैसे उपनाम से विभूषित किए। लोकहित, अभिनय, प्रदर्शन और बहुमुखी प्रतिभावान भिखारी ठाकुर 10 जुलाई 1971 को दुनिया को अलविदा कह दिए। ठीक ऐसे ही रोचक किस्से के साथ अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।